महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। भगवत चरणानुरागी श्रोतृवृंद, अपना परम पुनीत कर्तव्य है कि सबसे पहले चारों युगों के वैष्णवाचार्यों के चरणों की रज को अपने मस्तक पर धारण करते हुए समस्त वैष्णवों के चरणों की धूलि को अपने शीश पर चढ़ाते हुए अपने अपने इष्ट के मंगल में, मधु में, आनंद में तथा रस में नाम को अपने गले का हार बनाते हुए श्रीमद् भागवतोक्त बाल पंचाध्यायी का रसामृत का पान करने का सफल प्रयास करिए। जय श्री राधे। प्रसंग चल रहा था उत्तानपाद के बड़े पुत्र ध्रुव जी का 36,000 वर्षों तक राज्य भोग कर भगवान श्री कृष्ण भक्ति की धूम मचाते हुए अपने पुत्र उत्कल को उत्तराधिकारी अर्थात राजगद्दी पर आसीन कर उनको यथोचित धर्मोपदेश देकर प्रस्थान कर जंगल में जाकर बहुत वर्षों तक उन्होंने भगवान के नाम का रसास्वादन किया। आज यहाँ तक कल बात आ गई थी। भगवान के 4 पार्षद नंद, सुनंद, जय और विजय चारों ने अलौकिक विमान को, जिस विमान से घंटानाद हो रहे थे, खुशबू आ रही थी, शीतल मंद सुगंध हवा चल रही थी, अनेकों ध्वजाएं फहरा रहे थे, मन की गति से चलने वाला विमान था। श्रीमान ध्रुव जी जहाँ भजन करते थे उनकी कुटिया के सामने विमान विराजमान, और चारों पार्षद बीच में। देखिए, भगवान के पार्षद भगवान के लिए भगवान के नाम जाप करने वाले भगवान को होकर ध्रुव जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बीच में टोका टाकी नहीं, चलिए देर हो रही है, चलिए चलिए चलिए, नहीं, बड़े आनंद से प्रतीक्षा करते हैं। अपने नित्य नियम का पालन करना चाहिए। देखिए, जब भगवान के नित्य पार्षदों ने नित्य नियम का पालन करने वाले भक्त सम्राट ध्रुव जी के बीच में रुकावट नहीं डाली, हम लोग थोड़ी सी बात आ जाती है, सबको छोड़ छाड़ भाग जाते हैं, तो कैसे काम चलेगा। इसीलिए श्रोताओं, बड़ी सावधानी के साथ नियम का पालन करना अनिवार्य है। इस उपाख्यान से यह स्वारस्य निकलता है, यह सिद्धांत निकलता है, यह निर्णय निकलता है कि समस्त श्रोताओं को पहले अपने नियम का पालन करे, उसके बाद आगे काम करे। जब भगवान द्वारका में विराजते हैं तो 3 बजे उठकर स्नान आदि कर चंदन लगाकर भजन करते हैं, अपने नाम का जाप करते हैं। भगवान नाम का जाप करते करते करीब 8 बज गए तो श्री जी कृपा से उठते हैं। अपने से बड़े श्री राजा उग्रसेन जी के चरणों नमस्कार, माता पिता के चरणों नमस्कार, बलराम जी के चरणों नमस्कार करके तो उनका रथ रखा हुआ है। एक बर्तन में घी है, घी में अपने मुख को देखते हैं, ये मंगलवाची है, भगवान श्री कृष्ण करते हैं। उसके बाद रथासीन हो करके राजसभा में जाते हैं। नियम है, नियम का पालन तो करना ही चाहिए। हाड़ी दुखाड़ी में हो जाए बात अलग होती है। स्वगृह सकलाचारा, अपने घर में जब तक आप हो
बहुत दिनों से तो अपने घर हुआ, जब अपना घर तो एकमात्र भगवान श्याम सुंदर का नित्य सानिध्य है। ये सब धर्मशाला है। जैसे यहाँ से हम जाएंगे हरिद्वार तो धर्मशाला में रहेंगे 10 दिन 20 दिन 1 महीना, उसके बाद तो निकलना पड़ेगा कि नहीं निकलना पड़ेगा, ध्रुव सत्य है। ठीक इसी प्रकार से ये संसार धर्मशाला है। कितने दिन तो रहना है, जितने दिन तो आयु है आपकी उतने दिन तो रहकर अपना निजी काम करिए। निजी काम क्या है? भजन करना। न लड़के लेंगे, न बच्चे लेंगे, न कुटुंब परिवार कोई नहीं ले सकता है। अरे आपका देवता भी नहीं लेगा। भगवान नाम जाप आपके पास सुरक्षित रिजर्व रहेगा, कोई नहीं ले सकता। अब वही नहीं हम करते। ये कितना बड़ा अज्ञान है, कितने बड़े अंधकार हम सबके सब फंसे हैं। ये बलवती माया श्याम सुंदर की जो है उसका इस सब का सब राय समझे प्रसार है। अच्छा, ध्रुव जी विराजमान है। ठीक 12 बजे नेत्र खुले, और चकाचौंध वाले दीवान, चतुर्भुजी 4 देवता। आपने पूछा, हे अपरिचित और दृष्टिपूर्व महानुभावों, आपका परिचय हम सुनना चाहते हैं, अपना परिचय दे सकते हैं? आपने हाथ जोड़कर कहा। भगवान के पार्षदों में से एक ने कहा, हे भगवान के अनन्य उपासक, आपको यहाँ से लिवा लाने के लिए हम चारों को भगवान श्याम सुंदर ने आदेश दिया है। आप कृपया इस विमान पर बैठिए, हम आपको ले चलेंगे। तब तो आपको थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो हमारा जो नियम है वो तो पूरा करके जाएंगे हम। नियम क्या? संत महात्मा समूह के चरणों के पास जाएंगे। रोज जाते थे, वहां गए, एक महात्मा के चरणों नमस्कार किया, रोने लगे। आप मेरा राजर्षि ध्रुव क्यों रोते हो? लेकिन विमान आ गया है, आपका मंगल में सानिध्य से दूर होना पड़ेगा, मेरे अपराध को क्षमा करेंगे। अच्छा, ऐसी बात है, जब तक तुम विमान पर बैठकर जाओगे नहीं तब तो हम तुम्हारे साथ रहेंगे। जितने महात्मा सब के सब आ गए उनके साथ। अब आए यहाँ, विमान की परिक्रमा की, 4 परिक्रमा, भगवान के पार्षदों को नमस्कार किया। जितने संत महात्मा समूह के चरणों की रज ली और कहा, हे जगत मंदिर, जगन मंगलकारी, प्रातः स्मरणीय संत चरणों, आपके सामने में बहुत बड़ा आनंद मिला। मेरे कारण यदि आप लोगों को किसी प्रकार का कष्ट हुआ होगा उसी का हम क्षमा चाहते हैं। आप तो करुणा भरनारे हो, हम अधमाधम हैं, हमसे नाना प्रकार की त्रुटियां हो गई होंगी, इसलिए हम क्षमा चाहते। भगवान के जितने महात्मा थे अश्विमोचन पूर्वक उनकी विदाई देते। राजन, तुम जहाँ रहोगे अपने हरिन भक्ति के कारण आनंद के सागर में गोताई लगाते रहोगे। तुम यहाँ बहुत दिनों तक थे, हम लोगों को बड़ा आश्रय था, बड़ा आनंद मिला। लेकिन ईश्वर का विधान तो बड़ा बलवान होता है। ठीक है, आप विमान पर पास में गए। अभी दहन ये है ना, ये तखत चौकी, पाँव रखकर यहाँ आना पड़ता है। और उनका विमान बड़ा ऊंचा था। राजा से तुम ध्रुव बड़े सुकुमार थे, मृत्यु आ गई। मृत्यु को देखकर भगवान के पार्षदों को थोड़ी सी गुस्सा आई। देवी, तुम कैसे आ गई यहाँ? यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलेगी, चलो। उन्होंने बड़ी विनम्रता से मृत्यु देवी ने जो मार देती ना, समाप्त करती मौत, उन्होंने कहा, हे भगवान के पार्षदों, मैं अपनी दाल गलाने नहीं आई हूँ, आप लोगों की गलतियों को सुधारने के लिए आई हूँ। आपसे भूल हो गई है। कैसे? विमान ऊंचा है, राजर्षि सतम बहुत सुकुमार हैं, कैसे चढ़ेंगे? अब नशेनी नहीं लाए, सीढ़ी नहीं लाए हो, तुम क्या करो? तुम्हारे पास में तो नहीं है कुछ। अरे मैं तो यहाँ बैठ जाऊंगी,
अब मेरे मस्तक पर पांव रखेंगे ध्रुव जी, सीढ़ी का काम मेरा मस्तक करेगा। मूल में लिखा है, श्री सुखदेव जी कहते राजा से सुनो, तदोत्तान पद पुत्र ददर्शान्तकमागतम मृत्योर्मूर्धनि पदम दत्वा आरोहार उदंग्रयम। उत्तान पाद के कुमार भक्त सम्राट ध्रुव जी ने मृत्यु को देखा। मृत्यु ने कहा भगवान यहाँ पांव रखिए। मृत्यु ने कहा भगवान के पार्षदों से, देखिए ध्रुव जी जैसे संतों के चरणों की रज प्राप्त करने के लिए, भजनानंदी संतों के चरणों की धूलि प्राप्त करने के लिए, धूलि समझते हैं, धूलि प्राप्त करने के लिए भगवान भी चक्कर काटा करते हैं। द्वारकाधीश भागवत जी में आया है, उद्धव जी ने पूछा था एक बार, हे सर्वेश्वर श्याम सुंदर, मैं जानता हूँ आप द्वारका में हो, सभी जगह हो, लेकिन विशेष रूप से कहाँ रहते हो बता दो। उद्धव जी प्रधानमंत्री हैं भगवान के, कृष्ण प्रभु मंत्री। उन्होंने एक दिन पूछा भगवान श्याम सुंदर से, प्रभु आप अयोध्या, वृंदावन, द्वारका, मथुरा सब जगह रहते हो, लेकिन बहुत ज्यादा समय कहाँ देते हो ये बताओ। पूछना बढ़िया है ना। भगवान ने क्या कहा, अनुप्रजा में हम नित्यम पाए पूरी रेणु भी। जब हमारे नाम जापक मनसा वाचा कर्मणा हमारा हो करके, मेरे हो करके, मेरे नाम का जाप मेरे लिए करते हैं। ये देखिए, ये बहुत बड़ा मिर्चो है, कील है। माताएं हाथ में जेवर पहनती सोने अधिकों की, तो उसमें एक कील दे देती। जो उसको निकालना होता है, कील निकाल दे, सब रख दिया अलमारी में। इसी प्रकार से भगवान श्याम सुंदर क्या करते हैं, जो मनसा वाचा करुणा मेरे हो गए हैं ऐसे संत, अब मेरे लिए ही मेरे नाम का जाप करते हैं। समझ में आई बात। भगवान के होकर भगवान के नाम का जाप, ये तीन बातें हैं। माता श्री देवहूति जी ने भगवान कपिल देव से कहा था, आपने जो हमको कई दिनों से कथा सुनाई है, उसका सारांश मैं सुना देता हूँ। पहले बात आ गई है। अहो बतो सुपचो तो गरियान जगजेवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपा जो सस्नुरार्जा ब्रह्मानुचुर नाम ग्रंथ जेते। भले ही कुत्ते को खाने वाला क्यों नहीं है, नाम जापक संत की कृपा हो गई उसके ऊपर, और वह भगवान का होकर भगवान के लिए भगवान का नाम जपता है, तो चांडाल होने के बावजूद भी ब्राह्मण आदिकों से श्रेष्ठ है। भगवान का ये कैसे माता जी, ब्राह्मणों के लिए 6 कर्म रिजर्व है, पढ़ना पढ़ाना, दान लेना देना, जग करना कराना। तो चांडाल सोपर तो नहीं करा सकते, नहीं पढ़ा सकते, नहीं दान ले सकते। बोले सुनिए, जग करने कराने के जो काम है सो करते हैं दूसरे, उसका फल मिल जाता है नाम जापक। किस नाम जापक को? जो भगवान का होकर भगवान के लिए भगवान का नाम जाप करता है। श्रीमान उद्धव जी कहते हैं, प्रभु आप कहाँ रहते हो? कहते हैं अनुप्रजा में हम नित्यम पूयन्ते अंग्रेरेन भी। जो भगवान द्वारकाधीश कहते हैं, श्रोताओ सावधान, भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र का महावाक्य है। कहते हैं जो मेरा होकर मेरे लिए मेरे नाम का जाप करता है, और वह जब चलता है मैं उसका पीछा कर लेता हूँ, पीछे से चलने लगता हूँ। तो उद्धव जी का लाभ क्या होता है? अरे मैं ऋणी हो गया हूँ ना, मेरे पास देखो कितना बड़ा वैभव है। मेरी सुधर्मा सभा जिसमें
भूख नहीं लगती है, प्यास नहीं लगती है, बूढ़ा नहीं होता है, रोग नहीं होता है, न मरता है न जन्म लेता है। ये 6 प्रकार की विशेषता मेरी सुधर्मा सभा में है। वो मेरी सुधर्मा सभा। कल वृक्ष हमारे यहाँ है, लक्ष्मी साक्षात मेरी सेवा करती हैं, देवता सबके सब हाथ जोड़ कर खड़े रहते हैं। कितनी व्यवस्था मेरी 1 नंबर है। अब मेरे भक्त स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार सगे संबंधी ही नहीं, इस लोक से लेकर के परलोक तक की सारे सुख सुविधा को तिलांजलि देकर मात्र मेरा होकर मेरे नाम का मेरे लिए जाप करता है, इतना बड़ा त्यागी हो, उसका ऋण मेरे ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। उस ऋण को कम करने के लिए, उस ऋण से छुटकारा प्राप्त करने के लिए मैं अपने नाम जापक भक्त के पीछे पीछे चलता हूँ, तो उनके चरणों से रज उड़ती है। नाम जापक भक्त के चरणों से धूली उड़ती है, वह धूली मैं उसके पीछे पीछे चलता हूँ तो मेरी मस्तक पर आ जाती है। मैं धीरे धीरे मेरा ऋण कम होने लगता है। ज्यादा दिन चलता हूँ तो मेरा ऋण समाप्त हो जाता है, पूर्ण हो जाता हूँ। कब? जो मेरा हो करके मेरे लिए मेरे नाम का जाप करता है, उसके लिए मैं वहां रहता हूँ अधिकतर। श्रीमान श्रीमती मृत्यु तो भी कहती है भगवान के पार्षदों से, समस्त मुनि महात्मा का जो समुदाय है सब सुन रहे हैं। मृत्यु देवी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण जिन्हें नाम जापक संतों के चरणों की धूली लेने के लिए उनके पीछे पीछे चलते हैं द्वारकाधीश, पवित्र होने के लिए स्पष्ट करते हैं पूजयन्ते अंग्रेज भी, उन संतों के चरणों की रज से मैं पवित्र होता हूँ। राधे राधे राधे। देख, भगवान के नाम लेने से, एक बार नाम लेने से पातका नाम सहस्त्राणि उपपातक कोटयः महापातक संघर्ष नश्यन्ते हरि नाम तक। क्या सुंदर बात है, वाह। भगवान वेदव्यास जी कहते हैं, पातका नाम सहस्रों पातक, उपातक कोटिया करोड़ों उपपातक, महापातक संघर्ष महापाप का समुदाय, सबके सब एक तरफ, भगवान के एक नाम एक तरफ, एक नाम लिया सब समाप्त हो गए। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम न सके नाम गुण गाई, कहो कहाँ लगे नाम बढ़ाई। भगवान राघवेंद्र सरकार जो अक्षरात्मक जो राम नाम है, कृष्ण नाम है, राधा नाम है, सीता नाम है, शंकर शंभु नाम इत्यादि है, अनेक नाम भगवान के। भगवान के सहस्र नाम नहीं, अनंत नाम है। देखिए, शेष भगवान, शेष नाग, भगवान के पास गए नमस्कार प्रणाम करने के लिए। भगवान ने कहा, सुनिए, ब्रह्मांड का भार अपने महत्व रखिए। ठीक है, सहस्त्र फन है। सरसों जानते हैं? सरसों, सरसों कितना बड़ा होता है? बड़ा नहीं, बहुत छोटा। इतना बड़ा ब्रह्मांड, उसको अपने एक महत्व पर शेष भगवान सरसों के दाने के समान रखते हैं। हमारा कब तक रखूं ये बताइए? भगवान से आपने कहा, भगवान का सुनो, 1000 नया नाम लेते रहो। जिस दिन नाम हमारा समाप्त हो जाएगा उस दिन आपका यह बोझा हट जाएगा। भगवान का नाम समाप्त होने वाले हैं। नए नए नाम 1000 रोज लेते हैं श्री शेष भगवान, नए नाम रोज। तो जो नाम लेते हैं उनके मुखार से झाग निकलती है, झाग, वो अमृत वर्षणी होती है वो झाग। आइए यहाँ श्रीमान भगवान के पार्षद ने कहा, देवी तुम क्या करोगी? मैं यहाँ बैठूंगी। अब मेरे मस्तक पर उत्तान पाद के लाडले लाल भगवान श्री कृष्ण के भक्त सम्राट ध्रुव जी मेरे मस्तक पर पाम रखेंगे।
इनके चरणों की रज मेरे मस्तक पर पड़ेगी। ध्रुव जैसे भक्तों के चरणों की रज प्राप्त करने के लिए द्वारकाधीश इनके पीछे पीछे चला करते हैं, ताकि भक्तों के ऋण से जो मैं बोझिल हो गया हूँ, बहुत बड़ा बोझ बढ़ गया है, वजनदार हो गया है, संतों के पीछे पीछे चलूंगा, उनके चरणों की रज उड़ करके मेरे मस्तक पड़ेगी, सारा बोझ हल्का हो जाएगा। इसलिए मैं हे उद्धव जी अपने नाम जापक भक्त के पीछे पीछे चला करता हूँ, ज्यादा समय वही रहता हूँ। यह कौन कर रही है? मृत्यु देवी कर रही है भगवान के पार्षदों से। इतने बड़े संत शिरोभूषण ध्रुव जी के लिए आप विमान लाए हो, लेकिन इस पर चढ़ने के लिए सीढ़ी नहीं लाए हो, नशेनी नहीं लाए हो। तो आपने कहा भगवान पार्षदों का तुम भी तो नहीं लाई हो, और हमको सीढ़ी लाने की जरूरत नहीं, मैं तो यहाँ बैठ जाती हूँ। बैठ गए। आपने कहा हे भक्त शिरोभूषण मेरे मस्तक को सीढ़ी बना लीजिए, अर्थात मेरे मस्तक पर आप अपने दोनों जुगल चरण को रखिए, आप विमान पर बैठ जाइए। जिस मृत्यु देखिए आया है न जाते मृत्यु हास, मृत्यु सबों का पीछा करती, चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शंकर हो, इंद्र हो, अचेटी कोई हो, मृत्यु ने किसी छोड़ा नहीं। बताते हैं भगवान की माता देवहूति श्रीदेव देवकी जी बताती हैं, देवकी जी बताती हैं मृत्यु मृत्यु ब्याल भीता पलायन। मर्त्य मन हम लोग मर्त्य कहते हैं जो जिसका मरण हो उसका नाम मर्त। ये मर्त लोग है, मर्द लोग है ना, मालूम है? कुछ पता नहीं। अब वहां गए कि यहाँ गए, वहां गए कहाँ पता है? कल कन्हैया लाल की जय। जैसा कर्म तदनुसार होता। अभी अभी अब देखिएगा क्या लीला होती। ठाकुर जी कृपा से भगवान श्री कृष्णचंद्र की माता जी श्रीमती देवकी जी कंस की जेल में भगवान से स्तुति करती हैं। और क्या करती हैं, क्या कहती हैं सो सुनिए। बड़ा विलक्षण हिसाब किताब। वो माँ बेटे का संवाद चल रहा है, श्री कृष्ण और देवकी जी। कहा? कंस की जेल मथुरा में। आपने कहा प्रभु मृत्यु से छुटकारा प्राप्त करने के लिए मरण धर्म मानव समस्त लोक लोकांतरों में यात्रा की, लेकिन मृत्यु ने पीछा नहीं छोड़ा। मृत्यु इतनी बलवती है, आप नेपाल चले जाओ, कोई ऐसी दवा नहीं है, कोई ऐसा उपाय नहीं है, जो उपाय उसको हम करते नहीं। यदि हमेशा स्पष्ट है, हमेशा जो नाम जाप करता है वहां मृत्यु नहीं आती। भगवान के पार्षद आते हैं और उनको बिठा करके सदैव ले जाते हैं, साथ में ऐसा भी वर्णन प्राप्त होता है। माता जी कहते हैं देवकी जी मृत्यो माने मरण धर्म हम और आप, मृत्यु भीता पलायन, मृत्यु से भय करके डर करके भागे। कहाँ गए? सर्वान लोकान, जितने लोग हैं 2-4-25 जितने लोग लोकांतर हैं सभी जगह गए, लेकिन मृत्यु ने पीछा नहीं छोड़ा। तो भगवान ने कहा मृत्यु पीछा नहीं छोड़ती है। नहीं, भगवान छोड़ती है। भगवान के भक्त जीतते हैं, भगवान हार जाते। माता जी ने कहा प्रभु मृत्यु मृत्यु ब्याल भीतर पलायन सर्वान लोकान निर्भयम न गच्छत, निर्भयता को प्राप्त नहीं हुआ, किंतु नाम जाप किसी साधु की कृपा हो गई किसी जीव के ऊपर, उसने नाम पकड़ लिया, नाम को पकड़ लिया कस करके, चाहे मरण हो जाए। बांग्ला में है ना, मुस्लिम 2 हरिदास हुए बांग्ला में। एक मुसलमान हरिदास जी थे, तो काजी आज कहते छोड़ो ना, इसको छोड़ो छोड़ो, काफिरों का है। नहीं, खंडो खंड होए दे जाए यदि प्राण तबु आमी बदन छाड़ी हरि नामो। क्या बढ़िया बात बताई। ये देखिए एक निष्ठ है,
मुसलमान होने के बावजूद भी श्रीमान कली पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु का अनुग्रह बरसान उसके ऊपर हो गया, मार मार कर ठीक कर दिया। लेकिन कुछ नहीं, उसने कहा हमारे शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दो, मेरे शरीर के प्राण निकल जाएंगे, उसकी मुझे परवाह नहीं, लेकिन मैं हरि नाम नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। ये कट्टरता चाहिए। यहाँ थोड़ा सा बुखार हुआ, माला जोरी रख दिया हमारे जैसे, तो काम चलेगा? बोल कन्हैया लाल की जय। माता देवकी जी कहती हैं त्वत्पादाब्जं प्राप्य यदिच्छाद्य। हे प्रभु, नाम जाप किसी संत की कृपा आपके ऊपर हो गई, आपने नाम पकड़ लिया। नाम भगवान ने क्या किया? भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के चरणों की सुशीतल छाया में, अरे अरबों वर्ष तक जो चक्कर काटा हमने आपने मृत्यु छुटकारा प्राप्त करने के लिए, थक गए थे ना। लेकिन नाम जाप महात्मा की कृपा हो गई, नाम जाप करते 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 नाम भगवान नाम ही श्री कृष्ण चरणों की छाया की सुशीतल छाया में जाकर सुला दिया। श्रीमान श्याम सुंदर का माँ जब मेरे चरणों की छाया में वो नाम जापक सो गया, मृत्यु के डर के मारे बहुत चक्कर काटता काटता थक गया था। अब मृत्यु खड़ी है, जो ही नींद टूटेगी पकड़ लेगी ना, तो क्या लाभ हुआ? भगवान तो भगवान है। माता जी का बिल्कुल नहीं, सुनिए, मृत्यु रस्मा दपैती, जो ही नाम जाप करने लगता है जीव, तो मृत्यु सराग ले जम डट पे जब दास कहायो। मोहन जी नाम था, दास जुड़ गया, मोहनदास हो गया। दास लगने पर जमराज कह देते सावधान, मोहनदास, हनुमान दास, राधे श्याम दास, राम लखन दास, दास जुड़ गया है, उस पर मत जाना। अब उसका हिसाब किताब सब भगवान नारायण के यहाँ होगा, भगवान रामकृष्ण यहाँ होगा, हम उनके कुछ नहीं कर सकते हम। तो उनके दूतों ने कहा जो अब तक जो पाप किए हैं उनकी फाइलें हैं अपने कार्यालय में रखी हुई हैं, भगवान की अदालत में भेज दो। जमराज की अदालत से जितने कागज पत्थर है सब भगवान की अदालत में चला गया। अब भगवान क्या करते हैं? चूक पड़े परिहरे न कब हो, सभी भांति दया के सागर। भगवान कितने दया सागर, तो देखिए भक्त से अपराध होता है, गलती होती है, लेकिन भगवान में कमी है। अपने भक्तों की गलती भगवान नहीं देखता है, अपने भक्तों की त्रुटि को, गलती को, भूल को भगवान नहीं देखते, ये विशेषता है। इसीलिए सबको छोड़ छा करके एक बात भगवान की शरण लेनी चाहिए, जिनकी शरण में सारे देव समुदाय। श्रीमती मृत्यु देवी कहती हैं आओ भक्तराज, हमारे मतर पर पाम रखो, मतर पाम रखो। लेकिन कहते नहीं नहीं, हम छलांग लगा देंगे, ऐसे कैसे होगा, हम सीढ़ी का काम मैं करती हूँ। बैठ गई। श्रीमान ध्रुव जी उनके मस्तक पर दोनों चरण को रखकर और विमान को पकड़ कर उसको बैठ जाते हैं। समस्त देवताओं ने फूलों की वर्षा की। मृत्युंजय भक्तराज ध्रुव जी की जय। मृत्यु के मस्तक पर पाम रख कर गए ना। नाम में कितनी शक्ति है, नाम में कितनी शक्ति है। अपनी छोटी माँ की बात मानकर बड़ी माँ से, छोटी माँ ने कहा भगवान तपस्या करो, जो खुश हो गए हमारे पेट से जन्म देंगे तो राजा की गोदी बैठ सकते हो। आपने सोचा है छोटी माँ है, मेरी माँ तो बड़ी माँ है, वो यदि मुहर लगा देगी तो चला जाऊंगा। अब माँ के पास जाती है, माँ ने कहा ठीक कहेंगे, तुम्हारी माँ ने भगवान की भक्ति करके ही तुम्हारे पिता को राजगद्दी मिली है। भगवान की भक्ति करने के बाद ही उत्तानपाद को मनु पद मिला। अब भगवान के भजन करते करते ब्रह्मा जी को ब्रह्म पद मिला।
भगवान के भजन करते करते विष्णु को विष्णु पद मिला, भगवान के भजन करते करते शंकर को शंकर पद मिला। तुम भजन करोगे तुम भी राधा साहब गोदी में बैठ सकते हो, जाओ। नाम जाप करते करते यहाँ तक पहुंच गए, भगवान गोदी में बैठे, 36,000 वर्ष तक राज किए। क्रोध हो गया, बाबा जी आते हैं, इनके दादाजी स्वयं मनु जी कहते नहीं, नायम मार्ग हो साधु नाम। क्रोध करना दुर्जनों का काम है, तुम जैसे भगवान के भक्तों का काम क्रोध करना नहीं है। भजन करो, भजन करो, भजन करो, युद्ध विराम की घोषणा करो जब तक वरुण जी नहीं आते हैं युद्ध स्थल में। आपने युद्ध विराम की घोषणा कर दी, त्रिलोक में बात फैल गई। महामना भक्त सम्राट ध्रुव जी ने अपने दादा की बात मानकर युद्ध विराम की घोषणा कर दी। तो उसे परिणाम क्या हुआ? जो मारने की दृष्टि से आए थे उनके चरणों पर गिरते हैं ध्रुव जी, उठाकर हृदय से लगा लेते, वरदान मांगो। देखिए, वरदान मांगो। जो मारने के लिए आए थे वो कहता है वरदान मांगो। कहता हम वरदान क्या चाहिए, हमको सब कुछ ठीक है। यदि वरदान देना ही चाहते हो तत्पर जो नहीं सोचो, भगवान के चरणों की, भगवान के भक्तों की चरण की भक्ति दो, और कुछ नहीं चाहिए हमको। राधे राधे। इतना ही नहीं, नाम का प्रभाव देखिए। मृत्यु के माथा पर आज तक इतिहास में प्रथम बार है, मृत्यु के माथा पर पांव रख करके कोई भक्त यदि गया भगवत धाम तो ध्रुव जी गए हैं। मृत्यु और मूर्धनि पद्मदत्त आरोहाद्भुतम ग्रह। जब श्रीमान भक्त सम्राट ध्रुव जी सिंहासन बैठ जाते हैं विमान पर, समस्त देवताओं ने फूलों की वर्षा करके भक्त सम्राट ध्रुव जी की जय हो, भक्त सम्राट ध्रुव जी की जय हो, जय जयकार करने लगे। ध्रुव जी का रथ धीरे धीरे चला, महात्माओं को हाथ जोड़ नमस्कार किया, जा रहा है। अब देखिए ध्रुव जी की ममता आ गई। ध्रुव जी ने सोचा मेरे छोटे भाई पुण्य जनों के द्वारा मारे गए, और उनकी लाश को ढूंढने के लिए उनकी मां गई, वो भी जलकर स्वाहा हो गई। पिताजी हमको राज तिलक देकर चले गए भजन करने के लिए, मेरी मां रह गई। आपने कहा एक भगवत पार्षद सुनो सुनो, मेरी मां को ले लो ना। राजन आप चिंता क्यों करते हो? वो देखो विमान जा रहा है, उसमें आपकी माँ है। आपने देखा, ठीक बात, मेरी माँ दूसरे विमान पर दूसरी जगह जाएगी ना। बड़े बड़े आनंद से आपने नमस्कार किया। माता जी जाओ, खूब जहाँ जाओगी वहीं अपना भजन करना। श्रीमान ध्रुव जी का विमान जाता है, कहाँ जाता है? वो पश्चिम पूर्व उत्तर के कोना में ध्रुव लोक है, नया लोक। आज तो कोई वहां नहीं गया था। वहां भगवान श्री श्याम सुंदर दल बल के साथ खड़े हैं। हमारे ध्रुव जी आ रहे हैं, हमारे ध्रुव जी आ रहे हैं। ध्रुव जी का विमान आया, वहां देवताओं ने फूलों की वर्षा की। नीचे उतरते हैं, भगवान ने आरती उतारी। किसकी? संतों का बड़ा विलक्षण हिसाब तो संतों के हृदय की बात है। एक संत ने कहा, जब श्रीमान भक्त सम्राट ध्रुव जी अलौकिक विमान से नीचे उतरते हैं, अपने भक्तों समेत भगवान श्री हरि ने उनकी आरती उतारी। आरती उतारी, आरती उतारते जल से ऐसा नहीं करते हैं। देखिए ऐसा है, पुजारी जी भगवान की आरती उतारते हैं, उस पर जल लेकर ऐसा नहीं करते हैं, लेकर आप फेंकते हैं नहीं आपको ऊपर। कभी मिला है? मिला? तो उसमें क्या प्रभाव है? शंख मध्य स्थितम तोयम ब्राह्मतम केशवोपरि अंगम लग्न मनुष्यानाम ब्रह्मत्यादिकम हरेत। पुजारी जी, यहाँ तो भगवान ही पुजारी जी हैं, अब भक्त भगवान है। आरती करके संग में जल लेकर ऐसे ऐसे करके लेकर सबों को फेंका। तो जल का जो शंख में जो जल है, उसकी चीज जब हमारे आप को पड़ती है तो क्या करती है? ब्रह्म हत्या जैसे महापापों से हम लदे हैं उनको समाप्त कर देता है शंखस्थ जल। भगवान बड़े आदर के साथ, चलो
वहां बिठाया दिव्य सिंहासन पर, यहाँ बैठे रहो। आज भी सप्तर्षि गण रोज परिक्रमा करते हैं, रोज ध्रुव लोक की परिक्रमा सप्तर्षि करते हैं। क्यों? ध्रुव जैसा भक्त में हुआ न होगा। अपनी माता की बाण मर्म भेदन करने वाला बाण, बाकुरू बाण को श्रवण करके व्यथित नहीं होते हैं, माँ से सही कराने जाते हैं। माँ ने कहा, मां मंगलमता स्परे सुमंस्था, हे तात, हे ध्रुव, तुमको बहुत काम करना है आगे, इसीलिए छोटी मोटी बातों को हृदय में मत रखना। क्षत्रिय लोग कटु बात को रख लेते हैं हृदय में, हमारा अभी बुरी बात को रख लेते हैं। किसी ने कुछ कह दिया उसको रख लेते हैं हम लोग। यही दुर्दिन है, वो खराब है। तुरंत कान से सुनकर वहीं रख देना चाहिए। उसी जगह उसकी जगह पर भगवान नाम रखो, दया दाक्षिण्य आदि रखो, दूसरों की बड़ाई दो। कोई अपमान करता है तो आप सम्मान करिए। अरे आया है त्रिनादपि ब्रह्म, ये विष्णु पुराण का मंत्र है। महाप्रभु बहुत बराबर बोलते थे, श्री चैतन्य महाप्रभु, त्रिनादपि सुनिचेन तरोरूप सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। तृण जानते हैं, घास रास्ते पे उस पर पाम देते, धूप आदि जो कुछ सूखी सुखाई भी उस घास पर पाम पड़ता है तो घास रोता है? नहीं रोती है, घास सुखाती है। बिल्कुल जय गोपाल। तो वैसा तुम बनो, उससे भी ज्यादा अपने आप को नीच मानो। त्रिनादपि, उससे भी और अपने आप को नीच समझो। अतरो सही सुनना, पेड़ की छाया में रहते हैं तो आम तोड़ने के लिए ईंट मारते हैं, लकड़ी प्राप्त करने के लिए उसको काट देते हैं, फिर भी वो कुछ बोलता है। ठंडी में उसको कोई रजाई नहीं देता है, गर्मी में कोई छता नहीं लगाता है, बरसात में कोई प्लास्टिक वगैरह देता है, कुछ नहीं देता है। फिर भी वृक्ष से तरु विशेषण, वृक्ष से भी ज्यादा सहिष्णुता रखो। एक बात कोई कहता तो उसमें राधे राधे हो जाते तो कैसे काम चलेगा? आचार्य चरण चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, विष्णु पुराण का मंत्र है, अमानिना, अमानी रहो। कोई गाली देता है, ठीक है। एक महात्मा थे श्री राधा गोविंदास जी महाराज, बेनीपट्टी के श्री श्रीराज बिहारदास महाराज शिष्य, पढ़े लिखे कम थे लेकिन नाम की कृपा सारे शास्त्र उनकी जीवा पर थे। एक बार कथा हो रही थी किसी भी महात्मा की अयोध्या जी में, आज सड़क पर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कीर्तन कर रहे थे। इतने नागा जी एक चाटा मारा, तुझको यदि कृष्ण नाम लेना है तो यहाँ चला जा वृंदावन, हम कृष्ण नाम की कोई जरूरत नहीं। तो नागा जी मार रहे तो दूसरे नागा रहे, अरे मूर्ख, क्या बढ़िया नाम जाप कर, तूने क्या क्या कर दिया, अनर्थ कर दिया। वैष्णव अपराध चरण पर गिर, लेकिन चरण पर नहीं गिरने दिया उन्होंने। महाराज आपने इसको पवित्र कर दो ना, इसको तो पवित्र कर दिया, इसको भी कर दो। ये ऐसी सहिष्णुता होगी, जब तो ऐसी नहीं होगी तब तो काम नहीं चलने वाला है। शास्त्र का सिद्धांत है, अमानी ना मान देना, स्वयं अमानी रहो और दूसरों में आइए विराज कीर्तनीय सदा हरि। भगवान नाम सदा लेते रहना चाहिए, सदा सोते बैठते खाते पीते। जब बराबर अभ्यास करेंगे तब न सोती अवस्था में भी नाम होगा। जब तक राधे श्याम जी बहिर्दृष्टि रहेगी तब हाँ नाम काम करेंगे, समय लगेगा। अमुक महात्मा 5 लाख, अमुक 10 लाख, 2 लाख नाम जपते हैं, इससे तो काम नहीं चलने वाला है। ये प्रचार का विषय तो नहीं है, गोपनीय रखना चाहिए। इसीलिए हमारे महात्मा लोग पहले कितना भजन करते थे, अत्यंत गोपनीय।
शुभ कार्य, दान, आयु आदि को गोपनीय रखना चाहिए। 9 विषय गोपनीय बताया है, जिस भजन पूजन दान दक्षिणा सब गोपनीय रखना चाहिए कहा है। बड़े आनंद से विराजमान है। अब देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण में एक बहुत बढ़िया विषय है। परीक्षित जी राजाओं के परम पावन चरित्र सुनना चाहते हैं। गुरुदेव से कहा जितने राजा हुए हैं और होंगे सबों के चरित्र सुनाओ। श्रीमान सुखदेव जी ने कहा राजन तुम राजाओं के चरित्र सुनने के लिए बैठे हो, मुझ जैसा वक्ता 100 वर्षों तक कहता रहेगा फिर समाप्त नहीं होगा। और 7 दिन की तुम्हारी बात है, 7 दिन कैसे काम चलेगा? तो आपने कहा नहीं, जिन जिन राजाओं का संबंध भगवान से है उनकी कथा सुनाइए। ध्रुव जी की वंश परंपरा बहुत लंबी चौड़ी वंश परंपरा चली। बहुत वर्षों बाद एक राजा हुए जिनका नाम था अंग, राजा अंग। राजा चक्रवर्ती सम्राट थे, कृष्ण भक्ति में पगे रहते थे। जो आते थे खूब दान दक्षिणा देते थे। साधु संत महात्मा आते जाते रहते थे, उनके चरणों के ब्रज लेते थे। गौतम, कनाद, बुद्ध, नारायण आदि सब आते जाते थे इनके पास में। इसके बड़े धनी थे। अरे भगवान ध्रुव जी के परंपरा में आए हैं तो क्यों नहीं होंगे? अधेड़ अवस्था हो गई, बहुत अवस्था हुई, लड़का बच्चा कुछ नहीं। उनका विवाह किससे? तो मृत्यु की बेटी सुनीता जी से, राजा अंग का। ध्रुव जी के वंश की बात। ध्रुव जी के वंश में एक राजा हुए जिनका नाम था राधिराज चक्रवर्ती सम्राट अंग राजा। उनका विवाह हुआ मृत्यु की बेटी सुनीता जी से। बड़े परम सुंदरी थी, सुशीला थी, अपने पति की सेवा करने वाली थी। बड़े आनंद साथ गृहस्थ जीवन चल रहा था। सारी प्रजा को अपने आत्मा के समान मानते थे राजा अंग। एक बहुत अवस्था हो गई, प्रजा त्राह करने लगी, भगवान हे राजन हमको एक राजकुमार चाहिए, आप चले जाओगे तो फिर गद्दी तो सोनी हो जाएगी, कैसे काम चलेगा? तो आपने क्या किया? राजगुरु जी को बुलाया। गुरुदेव हमने तो इस जन्म में बुरे कर्म नहीं किए हैं, हम संतानहीन क्यों हैं? राजा अंग ने गुरु जी को बुलाकर कहा हम संतानहीन क्यों हैं? श्रीमान गुरु जी ने नेत्र बनकर ध्यान होकर देखा। राजन सुनो, राजा अंग आपने इस जन्म में बुरे कर्म नहीं किए हैं, पूर्व जन्म के बुरे कर्म के कारण संतानहीन हो। का कोई उपाय है संतान प्राप्त करने का? और है तो पुत्रष्टि जग करो, करिए। अब पुत्रष्टि जग संपन्न होता है। पुत्र जग प्रारंभ हुआ, 9 दिनों का जग था। जगदेव प्रसन्न हो गए। जग भगवान प्रसन्न होकर के थोड़ी खीर सोने की कटोरी में चरू दिया। चरू कहते हैं खीर को, और चरू कहते हैं जौ के चूर्ण को दिया। राजन इसको सूंघ लो, अपनी पत्नी को खिला दो। जैसा भगवान ने कहा ऐसा किया। धीरे धीरे राजमाता राजरानी सुनीता के गर्भ रहा। शुक्ल पक्ष चंद्रमा समान बढ़ने लगा। समय आने पर उस राजरानी सुनीता के पेट से बहुत ही बढ़िया लड़का ने जन्म लिया, बच्चा ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया 10वें है नहीं पिता पुत्र नाम करदम कुरजात। आया है पिता को अपने बच्चों का नामकरण संस्कार 10वें दिन कराना चाहिए, ठीक है। अब क्या लीला हुई? 10वां दिन आया, हवन आदि हुआ, नाम रखा गया बेन, राजकुमार बेन हुआ। वो कैसा खतरनाक, प्रकृतिया दारुणो खला, स्वभाव से ही दुष्ट था। देखिए आपका जो बेटा है उसका जो बेटा होगा तो अपने दादा आपका गुण उसमें होगा नहीं, तो उसके माता के पिता का गुण होगा, ये नियम है। तो श्रीमान राजा अंग का विवाह
मृत्यु की बेटी सुनीता से उनका बेटा हुआ, अपने माता माँ के गुण उसमें आ गया, मृत्यु के गुण उस बच्चे में आ गए। छोटे छोटे बच्चों को इधर उधर करता था, पकड़ करके कुआं में फेंक देता था, सूरदास को पकड़ कुआं में गिर देता था, आता ही निकला। ये परम भक्त शिरोभूषण राजा अंग। तो आपने सोचा क्या क्या? एक दिन बहुत सारे लोग आए, भगवान हे राजन, राजकुमार ने हमको ऐसा परेशान कर दिया है, क्या करें? राजा साहब ने समझाया एकांत में, बेन सुनो, तुम महामना भक्त सम्राट ध्रुव जी की वंश परंपरा में आए हो, तुम बहुत बड़े भाग्यशाली हो, भगवान का भजन करो। बिल्कुल नहीं, हमारी जो इच्छा है वो करेंगे। तुम बोलने वाले कौन हो? सुन करके कष्ट हुआ। सवेरा होता होता कहाँ चले गए आज तक नहीं मिले। राजा अंग घर से निकले, कहाँ गए आज तक नहीं पता पड़ा। कैसे? जैसे आज का सूरज, रविवार है ना, रविवार का सूरज अस्ताचल को जाएगा, कल सोमवार का सूरज आएगा, रविवार का सूरज नहीं आएगा। इसी प्रकार से सुनीतापति, बेन के पिता, भक्त सम्राट, राजराजेश्वर राजा अंग कहाँ गए आज तक नहीं लौट। अब राजश्याम जी, ये जो था राजकुमार, गुंडों का साथ कर लिया, चोर चहारों का, डाकुओं का साथ देने लगा। अब राजकुमार का इसके सहयोग से जनता का उत्पीड़न होने लगा, मार खसोट होने लगा, लूटपाट चलने लगा। अब राजश्याम जी, बहुत सारे अच्छे लोग महात्माओं के पास पहुंचे, महात्माओं के पास। महात्मा को क्या बात है, राजकुमार के कारण से हम लोगों का जीना दुहर हो गया है। 25-50 महात्मा हाँ, अब राजगद्दी तो है नहीं, राजगद्दी सुनी हो गई, तो सारी प्रजाति महात्मा ज्ञात हैं, बहुत से महात्मा भजन आते। आपने राजमाता से पूछा, माता जी अब गद्दी खाली तो नहीं रहनी चाहिए, क्या करना है? महाराज बड़ा दुष्ट है, इसी कारण से इसके पिताजी चले गए, मैं इस विषय में कुछ नहीं कहूंगी। बड़ा दुष्ट मेरा बेटा है, प्रजा को परेशान करता है, आप लोगों की बात नहीं मानेगा। माता जी, जब इसको राज्य का भार मस्तक बढ़ावेगा तो अपने आप होने लग जाएगा। तो आप जानिए, सभी महात्मा ने सोच विचार करके उसको राजगद्दी दे दिया और सारी बात बताई, वो चले गए। अब तो ग्रह ग्रसित पुण्य रात पुनि ग्रह ग्रसित पुण्य बात बसो तापर बीछी मार ताय प्यायो बाढ़नी कहू कौन उपचार। अब तो राजा बन गया, वो प्रचार कर दिया। राजा बनने के बाद जैसे मोदी जी राजा बने, घोषणा हो गई थी इनके चुनाव घोषणा पत्र में, राम मंदिर बनवाऊंगा। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? राम मंदिर बन रहा है। इसी प्रकार से राजगद्दी प्राप्त करते ही राजा बेन ने क्या घोषणा की, न जस्तव्यम न होतव्यम न दातव्यम कदाचन। अब हमारे राज्य में कोई हवन नहीं कर सकता, हमारे राज्य में कोई ब्राह्मण भोजन नहीं करा सकता, हमारे राज्य में कोई दान नहीं दे सकता, जो देगा उसको प्राण दंड दिया जाएगा। ये राजा का आदेश है। चोर लफंगे गुंडे बदमाश परेशान प्रजा को कर रही है। अब प्रजा 25-50 अच्छे लोग सब जगह होते हैं, गए महात्मा जी के पास, महात्मा जंगल में भजन करते हैं, प्रभु ऐसी ऐसी बात है। अच्छा, अब देख क्या लीला हुई। 25-50 महात्मा, जब राजा अंग चले गए, राजा गद्दी खाली हो गई, चोर चुहार बढ़ने लगे, महात्मा ने गद्दी दे दी, और हुआ क्या, और ज्यादा तेजी पकड़ लिया। तो फिर दोबारा महात्मा पास गए, जनता गई, बताइए क्या किया जाए। 25-50 महात्मा आते हैं और राजा गद्दी पर बैठे हैं, आपने कहा नहीं पर बैठ जाओ।
निबोधत्व, हे राजाओं में श्रेष्ठ। देखिए आपने कहा हे राजाओं में श्रेष्ठ, महात्मा जी कहते हैं हे राजाओं में श्रेष्ठ, आप बड़े बुद्धिमान हो, आपने जो ये काम कर दिया है, 3 का आदेश, न मेरे राज्य में कोई न हवन कर सकता है, न दान दे सकता है, न ब्राह्मण भोजन करा सकता। इन तीनों आदेश को वापस लीजिए। क्यों? यज्ञ पुरुष हैं, जब यज्ञ होगा तो उसके धुआं से बादल बनेंगे, बादल से बारिश होगी, बारिश से फसलें होंगी, प्रजा खुशहाल हो जाएगी। आपने बड़ा गलत किया है, इसलिए इसको वापस कर लीजिए। तो क्या कहता है, बालिशा बज्जुयम भो, तुम लोग सबके सब मूर्ख हो। सुनते हैं? राजा अंग के पुत्र सम्राट अंगबेन ने कहा तुम सबके सब बालिशा बज्जुयम हो, तुम सबके सब मूर्ख हो। अरे हवन करना है तो मेरे नाम से हवन करो, दान देना है तो मुझको दान दो, भोजन कराना है तो मुझको भोजन कराओ, मत तो ग्रह भुक्मान, मुझको छोड़ करके अगर भोगी कौन है सो बता दो ना। मैं ही जग हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। तुम लोग पढ़े लिखे तो हो नहीं, मूर्ख हो। मेरा नाम तो नारायण कहा गया है। मनुष्यों में सबसे बड़ा कौन होता है? भगवान, राजा होता है। मैं राजा हूँ, मेरी पूजा करो, मेरे नाम हवन करो, मुझको भोजन कराओ। नहीं कराओगे मार मार कर ठीक कर दूंगा। देखिए अपराध हो गया। महात्मा ने कहा पतो सिंहासन से निटुरा पड़ा, मर गया। मारा नहीं महात्माओं ने, पाप के कारणों गिर पड़ा। संत अपराध हो गया, वैष्णव अपराध हो गया। राधे राधे। अब क्या लीला होती है, महात्मा तो चले गए। राज माता, राजगुरु, प्रधानमंत्री सबों ने मिलकर के जड़ी बूटी देकर, एक नौका में तेल देकर, जैसे राजा दशरथ जी का हुआ उसी प्रकार उस राजा बेन की लाश को रख दिया गया। रहने दीजिए उस लाश, उसमें अभी कल उसका मंथन होगा, तब तो 2 बार नाम लीजिए। हमारे महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी कुछ कहेंगे, सुनिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। और आप चाहे अपने घर पर भी बैठकर, शरीर कहीं रहे लेकिन मन से धाम वृंदावन में रहे, तो आप भी अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या अपने लड़के बच्चे के नाम से जो अखंड संकीर्तन निरंतर 29 सालों से चल रहे हैं, एक दिन आपका भी उसमें सहयोग होगा। तो आप चाहे अपने घर पर भी भारतवर्ष में कहीं भी बैठकर ये जरूर चिंतन करेंगे कि आज एकादशी के दिन श्री धाम वृंदावन में मैं भी कीर्तन कर रहा हूँ। श्री धाम वृंदावन के लिए जो नित्य यहाँ सेवा चल रहे हैं, संतों की सेवा जो ब्रजवास कर रहे हैं, संतों की इच्छा है कि हम बैठकर भजन करें और कहीं दुनियादारी से मतलब नहीं। ऐसे साधु संत जो संकीर्तन करते हैं और यहाँ मिथिलापुर में निरंतर वास करते हैं, इन संतों की सेवा के लिए आप लोग चाहे जिस प्रकार की आपकी इच्छा है, कामना है, एक संत से लेकर हजारों संत तक आप करा सकते हैं। यहाँ 5 संत को दिखाया है, यहाँ 5 संत को 500, 11 संत को 1100, 21 संतों के भोजन के लिए 2100। आपका श्रद्धा है जो आप इस प्रकार करेंगे। जहाँ दिव्य भागवत मंदिर का निर्माण हुआ, जिसका श्लोक का कार्य चल रहे हैं, आप यदि भागवत कथा नहीं करा सकते हैं, लेकिन श्री धाम वृंदावन में
मिथिलापुर में जो भागवत मंदिर बनने जा रहे हैं उसके लिए आप सहयोग जरूर करिए, क्योंकि आप घर पर भी रहकर 24 घंटे में एक बार जरूर वृंदावन की इस बहाना से चिंतन हो जाए। आप लोग इसमें सहयोग करके अपने आप को, अपने परिवार को सदा सुख शांति के लिए, क्योंकि धर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता है। प्राणी मात्र के धर्म सदा उनके साथ, ना जाने कब किस परिस्थिति में हमें धर्म की जरूरत पड़ेगा, और धर्म वह है जो श्री राम वृंदावन के लिए आप सहयोग संकीर्तन के लिए, संतों की सेवा के लिए, भागवत मंदिर के लिए कर रहे हैं। यही एक जीवन का श्रेष्ठ लाभ है। कुछ भक्तों ने, कुछ गुरुदेव का निरंतर जो आप सब श्रवण कर रहे हैं चैनल के माध्यम से, श्रद्धा चैनल के माध्यम से निरंतर 6 से 7, तो कुछ भक्तों ने गुरुदेव का प्रवचन सुनकर सहयोग कर रहे हैं। श्री मनोज झा पुत्र माधव झा बिहार झंझारपुर 4000 रुपया श्री भागवत मंदिर के लिए सहयोग किए हैं 4 एक वास्ते। श्री वंदना मिश्रा आगरा भागवत मंदिर के लिए 500। श्री श्याम शर्मा दिल्ली संकीर्तन वास्ते 1500। एक दिन का उनके नाम से संकीर्तन होगा, एक दिन का 1500 है, एक माह का 15000 है, और आजीवन सदस्य के लिए मात्र 21000 है, जिनमें आपके नाम से और आपके परिवार के नाम से साल में एक दिन कीर्तन मरणोपरांत, क्योंकि ट्रस्ट में गुरुद्वारा गाद्याचार्य ट्रस्ट का आपका नंबर टीवी स्क्रीन पर चल रहा है, तो ट्रस्ट में आपके नाम से पैसा जमा रहेगा, उनका ब्याज से संकीर्तन और संतों की सेवा चलते रहेंगे। श्रीमती अनीता वर्मा सूरत, एक दिन का संकीर्तन और संतों के भोजन के लिए 2100 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। श्री अमरनाथ ठाकुर बिहार संकीर्तन वास्ते 1500 रुपया। श्री अनिल तिवारी भोपाल भागवत मंदिर वास्ते 1500 रुपया। श्री भाग्य लक्ष्मी बेंगलोर 500 रुपया, 5 संतों के लिए गुप्त दान 2100 रुपया। आप सब भी इन भागवत मंदिर में और अखंड संकीर्तन में सहयोग के लिए, संतों की सेवा के लिए, सहयोग के लिए आप लोग अधिक से अधिक करिए। और कल एकादशी व्रत है, एकादशी के दान की महिमा भी अपार है, और दान जब जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में हो, दान करना चाहिए। और इन वयोवृद्ध जो साधु संत निवास करते हैं, इनकी सहयोग आप सब करेंगे तो उनका भजन का फल आप सबको जरूर मिलेगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम महाराज की जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय।